सक्षम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड एसआई पेपर नंबर 24 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है 23 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड एसआई का जो ऑफलाइन बैच है, ये ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट है, ये सक्षम एकेडमी की करणपुर शाखा में आयोजित किया जाता है। हफ्ते में जो है 2 टेस्ट होते हैं, एक मंडे को और एक थर्सडे को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या होगा। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 6 से भाग देना है 7 को। अगर हम 6 से 7 को भाग देते हैं तो शेष बचेगा 1। तो हमने 1 की पावर 19 करना है। 1 की पावर 19 जो है वो 1 ही होती है। फिर हम ऐड करेंगे 2, इस 2 को ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 3। तो यानी कि हमारा जो है इतने में अगर भाग दिया जाता है 6 से तो शेषफल बचेगा 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n³ माइनस n जो है सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, n का कोई भी मान रख ले। ठीक है, n का अगर हम मान रखते हैं कि सपोज n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है ना, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या रख ले। ठीक है, अगर हम 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा। हम यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 की क्यूब कितने हो जाएगी, 2 का जो है घन कितना हो जाएगा, 2 का घन हो जाता 8, और 8 में से फिर हमने n को माइनस करना है। n यानी कि यहाँ पर हमने 2 लिया। ठीक है, यहाँ पर बचता है 6। तो देखो अब 6 में किस संख्या का भाग जाता है, 4 का भाग नहीं जाता, 9 का भाग नहीं जाता, 11 का भाग नहीं जाता, एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है 6। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि 4 बच्चे ABCD मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ठीक है, उसका 1/A जो है उसका 1/, यहाँ पर होना चाहिए A जो है उसका 1/3 भाग लेता है। शेष का 2/5 भाग जो B लेता है। इसके बाद बच्चे को जो है C और D आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो C को कितना भाग मिला, कितना हिस्सा मिला, हमें ये बताना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, जितना भी अपॉन में, जितना भी इसके डिनोमिनेटर में है यानी हर में है। अब देखो हमारे पास कौन कौन से भाग हैं, एक तो 1/3 है, दूसरा 2/5 है। ठीक है, 2 ही पोर्शन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, जो ये अपॉन में है यानी कि जो इसके डिनोमिनेटर में है या हर में है, उनको हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। इन दोनों को गुणा करने पे हमें मिलता है 15। तो हम ये मान लेते हैं, ये मान लेंगे कि टोटल जो हमारे पास मिठाई है वो कितनी मिठाइयाँ हैं, हमारे पास 15 मिठाई हैं। ठीक है, 15 मिठाई को आपस में बांटते हैं, उसका 1/3 यानी कि 15 का 1/3। अगर हम 15 का 1/3 करते हैं तो ये हो जाता है 5। ठीक है, यानी कि A जो है, A यहाँ पर A था ना, A उसका 1/3 और 1/3 का मान हमने अभी निकाला, वो कितना है, 5 भाग। जो 5 मिठाइयाँ हैं उसका वो किसको मिलती है, A को मिलती है। शेष का बोला गया है यानी कि 5 भाग तो A को चली गई। अब शेष कितना बचा, टोटल हमारे पास 15 मिठाई थी, 15 यानी कि अब शेष बचा 10। 10 का 2/5, 10 का अगर हम 2/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि भाग B को कितने भाग मिलते हैं, 4 भाग मिलते हैं B को। इसके बाद बचे भाग को C और D जो है आपस में बांट लेते हैं। अब देखो B को जो है 4 मिठाइयाँ मिल गई, A को जो है 5 मिठाई मिल गई। टोटल मिठाई कितने, 5 और 4 9, और हमारे पास टोटल कितनी थी, टोटल हमारे पास 15 मिठाइयाँ थी। 15 में 9 तो यहाँ पे चली गई, अब बचे 6 को, जो 6 मिठाइयाँ उनको C और D आपस में बांट लेते हैं, यानी कि 3 C को मिलेंगी और 3 D को मिलेंगी। हमें बताना है कि कुल कितना भाग C को मिला। अब कितना हिस्सा मिला C को मिला 3 हिस्सा मिला। अब 3 हिस्सा कितने में से, टोटल हमारे पास कितना था, 15 था, तो 3 जो है 15 में से 3 हिस्सा मिला। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये बनेगा 1/5। तो 1/5 ऑप्शन नंबर जो है A इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। ठीक है, जब हमारे पास इस प्रकार से दशमलव वाले संख्याएं होती हैं तो उनका लॉसो किस प्रकार से निकालना है। पहले हमने इन दशमलव को जो है भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, इसको हम 12/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 24/100 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा। अब इसको हम 6 लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान रखना है कि अपॉन में जो 0 है, 0 की संख्या हर जगह बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 ही 0 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 0 बना देंगे। अब अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा है तो ऊपर भी 0 रखना पड़ेगा। अब इसको भी 6
को भी हमें डबल जीरो करना पड़ेगा और अपॉन में क्या करना पड़ेगा, डबल जीरो करना पड़ेगा। अब ऐसा करने पे क्या हो गया, नीचे सब में जो है अपॉन में 100 आ गया, ठीक है। और ऊपर अब देखो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास इस प्रकार से भिन्न आ जाती है, भिन्न में हमें एलसीएम निकालना है। भिन्न का लॉसो निकालने के लिए एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, जो अंश है यहाँ पर हमारे पास अंश और नीचे हर हो गया, अंश का हमें लेना है एलसीएम यानी लॉसो, अंश का लॉसो लेना है और हर का क्या लेंगे, हर का हम एचसीएफ लेंगे। हर का एचसीएफ तो 100 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 120, 24 और 600 का हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 600, ठीक है। तो ये हो जाता है 600 और ये 600/100 यानी कि 0 से 0 काटेंगे तो 6। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें जो है हमारे पास बहुपद दिए हैं, पॉलिनोमियल दिए हैं, हमें बताना है कि इनका मौसो क्या है, ठीक है। अब देखो मौसो निकालने के लिए एक तरीका ये भी है कि अगर हम यहाँ पर x, जैसे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन वाले से करते हैं, x+2 जो है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x का मान कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब x का मान -2 रख के देखें, ठीक है। तो x का मान -2 रखने पर ये देखो, अगर इसमें -2 रखेंगे तो ये संख्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यानी कि इसमें भाग जाता है। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी जो है इसका भाग, अगर हम यहाँ पर x-2 रखते हैं, यहाँ पर x की जगह जो है -2 रखते हैं, x की जगह x का मान -2 रखते हैं तो ये भी जो है 0 आ जाएगा। और इसमें भी अगर हम x का मान -2 रखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एक जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, x+2 होगा, ठीक है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो मौसो होगा, क्योंकि इन तीनों में इस संख्या का भाग जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, x+2 जो है इसका मौसो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 का मान इतना है तो जो है 1/√9 - √8 का मान क्या होगा। अब देखो कभी भी यहाँ पर इस प्रकार से हो, √9 - √8 जो है 8 यहाँ पे दिया। अगर कोई भी ऐसे नंबर हो, जैसे ये √9 है, यानी कि जो रूट के अंदर है √9, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 9, इसका स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 8। इन दोनों का अगर डिफरेंस 1 आ रहा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 आता है तो हम इसको 1/√9 - 1/√8 को हम √9 + √8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है कि जो इनका स्क्वायर जो ये है यहाँ संख्याएं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, उनका जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनका अंतर 1 है तो इसलिए हम इसी को ही हमने क्या लिख दिया, इसके बराबर लिख दिया, ठीक है। अब देखो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 कितना होता है, 3 होता है, 3 प्लस अब √8 कितना होता है, √8 जो होता है ये होता है 2√2 होता है, ठीक है। √8 जो है 2√2 होता है, ठीक है। अब 2 तो हमें पता है, अब √2 का मान यहाँ पर बोला गया है कितना, इसको हटा के मैंने यहाँ पर √2 को हटा के 1.414 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 3 यहाँ पे होगा, 2 का अगर गुणा करेंगे तो 8.2 हो जाएगा। टोटल अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 5.828 हो जाएगा, 5.828। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यदि √a + √b अगर 17 है, √a - √b जो है 1 है, तो √ab का मान हमें बताना है। अब देखिए ऐसे दो, अब यहाँ पर √a की जगह मैं p, अब √a को मैं p बोल सकता हूँ और √b को मैं q बोल सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि p और q का मान कितना है, 17 है, और p और q का जो अंतर है वो कितना है, वो 1 है, ठीक है। अब देखो ऐसे, ठीक है, जब दो संख्याओं का योग दिया हो और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दिया हो, वहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालना है। अगर दो संख्याओं का हमारे पास योग दिया हो और उन्हीं दो संख्याओं का अगर हमारे पास अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। 17 और 1 18, 18 का आधा कितना हुआ, 9, यानी कि बड़ी संख्या 9 है। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसका अंतर करके उसका आधा कर देते हैं। 17 में से 1 माइनस करो कितना हुआ, 16, 16 का आधा कितना हुआ, 16 का आधा हो जाता है आपका 8, ठीक है। तो यानी कि जो P है वो 9 है और Q क्या है, 8 है। अब देखो हमने P को क्या लिया था, हमने किसको लिया था, P
बी रूट ए को ले आता है, यानी कि रूट ए जो है ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। अगर रूट ए 9 के बराबर है तो ए किसके बराबर होगा, अच्छा हमें यहाँ पर सीधा क्या निकालना है, रूट ए इंटू बी निकालना है। तो रूट ए जो है 9 है और जो रूट बी है वो कितना है, वो 8 है। हमें तो रूट ए बी निकालना है ना, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट ए बी हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 9/72 के बराबर। ठीक है, तो हमें ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि 27 की पावर इतने जो है 243 की पावर 3 है, तो तब हमें x का मान निकाल। अब देखो 27 को हम लिख सकते हैं, 27 को जो है 3 की घात होती 3 होती, यानी 3 का क्यूब होता है जो है 27। अब इसकी पावर कितना बोला गया, 2x - 1 बोला गया। अब 243, अब 3 का अगर हम पावर करते हैं, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 तियाँ कितना हो जाता है, 243। ठीक है, तो यानी कि 3 की पावर 5, इसको हम 3 की घात 5, 243 को 3 की घात 5 बोल सकते हैं हम। ठीक है, और इसकी भी पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, अब देखो जब पावर का पावर होता है तो वहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6x - 3 एकम 3। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये 3 की घात, इसको क्या बोल सकते हैं, 5 तियाँ 15 बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस जो है सेम है तो इसको हटाओ, यानी कि 6x - 3 जो है 15 के बराबर है। 6x - 3 जो है ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है, यानी 6x का मान कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 3 क्या होगा, 15 में जुड़ेगा। 15 और 3 क्योंकि -3 है, जब उधर जाएगा तो +3 हो गया। 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 18/6 यानी कि 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि P/Q की घात जो है n, P/Q की घात जो है कितना है, n-1 जो है ये किसके बराबर है, Q/P की घात n-3 के बराबर है। अब देखो, अब इसको अगर हम उल्टा करते हैं, इसको हम P/Q करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पावर है इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। ये n-3 है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने का मतलब ये है कि ये n जो है ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो 3 है ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि इसको हम 3 क्योंकि 3 प्लस का है और n क्या है, माइनस का, 3 - n भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बेस P/Q है, यहाँ पर भी बेस क्या है, P/Q है, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचा n-1, यहाँ पे बचा 3 - n। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये n इधर आएगा तो इस n के साथ जुड़ेगा, तो n और n 2n हो जाएगा यहाँ पे, इज टू ये 3 यहाँ पे है, ये -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2। तो 2 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 235, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये x - y है और यहाँ पर x - y की घात 3 है। ठीक है, तो यानी कि इसमें और इस वाले में हम x - y को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर बच जाता है हमारे पास x² + y² बच गया हमारे पास, और यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस में ये बचा हमारे पास, क्योंकि एक पावर वहाँ चले गए, अब हमारे पास बचा ये x - y का स्क्वायर बचा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं x - y का स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है x² + y² - 2xy हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब नीचे वाले में अगर हम देखते हैं, इस वाले में अगर हम देखते हैं तो अपॉन में क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे भी x और y है, तो x और y को अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर हमने नीचे में x और y को, क्योंकि x और y दोनों जगह है, x और y को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, तो एक x यहाँ पे बच गया, माइनस यहाँ पे y स्क्वायर है ना, तो यानी कि एक y यहाँ पर बच गया। तो देखो यहाँ पे x - y है, यहाँ पर x - y है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो माइनस है ना, तो यानी कि ये x² माइनस का होगा, ये y² ये भी माइनस का होगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया। अब देखो ये x² है, ये भी x² है, माइनस का कट जाएगा, ये y² प्लस का है, ये y² माइनस का है, ये भी कट जाएगा। अब अल्टीमेटली सब कुछ कट गया, यहाँ पर बचा 2xy यहाँ पे बचा, और नीचे xy बचा, तो xy से xy काट देंगे, बचेगा 2। तो 2 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याएं ABCD का औसत जो है इतना है। क्रमागत संख्याएं, अब क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3 4,
लगातार संख्या, क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं, ठीक है, उनका औसत इतना है। अब देखो औसत जब क्रमागत संख्याएं होती हैं, औसत उनका 56.5 है। औसत का मतलब है जो बीचों बीच जो नंबर जो है बीचों बीच होगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट में, तो ये पॉइंट इनके बीचों बीच यहाँ पे होगा, तो यानी कि इसका ये मतलब है यहाँ पर 56.5 है। अगर यहाँ पर 56.5 है तो यानी कि ये 56 से आगे और 57 से पीछे, तो इसका मतलब 56 यहाँ पे होगा और 57 यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं तो ये लगातार होंगे ना, तो यानी कि इससे पहले क्या होना चाहिए, इसके पहले 55 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 57 के बाद 58 होना चाहिए। हमें क्या निकालना है, ए और सी का गुणनफल निकालना है, 55 और 57 का मल्टीप्लाई करके निकालना है। 7 पंजे 35, इकाई का अंक में 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति एक यात्रा का 1/4 भाग 8 किलोमीटर की चाल से, अगला 3/5 भाग 6 किलोमीटर की चाल से और तथा शेष भाग जो है 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, दौड़कर पूरी करता है, उसकी औसत चाल। अब औसत चाल का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी है, अब देखो जब यहाँ पर इस प्रकार के एक भाग वाला क्वेश्चन होता है ना, इतना भाग यहाँ पे उतना भाग वहाँ पे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो इसके अपॉन में होगा, जो इसके जो है डिनोमिनेटर में होगा या हर में होगा, हम उनको क्या करते थे, गुणा कर देते हैं। 4 और 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। हम ये मान लेते हैं उसकी कुल जो उसने पूरी दूरी तय की वो 20 किलोमीटर की थी, ठीक है। अच्छा 20 किलोमीटर में थोड़ा यहाँ पर जो है डेसिमल में आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको, हम 20 की जगह में 200 कर देते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम इसको 200 कर लेते हैं कि उसकी जो टोटल यात्रा है वो 200 किलोमीटर की थी। अब देखो 200 किलोमीटर का 1/4, ठीक है, 200 किलोमीटर का 1/4 कितना हो जाता है, 200 का 1/4, कुल यात्रा का 1/4, 1/4 हो जाता है आपका 50, ठीक है। तो 50 जो किलोमीटर है, अब देखो हमारे पास औसत चाल निकालना, औसत चाल का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 200 अपॉन टोटल टाइम, अब टाइम चाहिए हमें, तो जो है इतना जो 50 किलोमीटर को उसने 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने कवर किया है, तो समय कितना लगा, समय क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर है और उसकी स्पीड है 8, तो 50/8 करेंगे तो हमारे पास मिलता है कितना, 6.25, यानी कि इस पहले वाले भाग को पूरा करने के लिए 6 घंटे और 25 मिनट 6.25 आवर्स लगे, यानी कि एक तो टाइम हो गया 6.25, ठीक है। और जो अगला 3/5 है, अब 200 का 3/5 कितना हुआ, 200 का जो 3/5 है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 200 है ना, 200 का 3/5, तो 200 का अगर हम 3/5 करेंगे तो 5 चौको 20 4 12 यानी कि 120। तो यानी कि ये 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर को उसने जो है 6 किलोमीटर की स्पीड से तय किया, तो यानी समय कितना लगेगा, 6 का भाग देंगे 6 दूना 12 यानी कि 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। और नेक्स्ट जो तथा शेष, अब देखो यहाँ पर 120 यहाँ पे हो गया और 50 यहाँ पे हो गया, टोटल कितना हुआ 170 हो गया। अब बचा कितना 30, क्योंकि टोटल 200 है ना, 200 में से 170 तो ये हो गया, अब बचा 30 किलोमीटर। अब जो 30 किलोमीटर बचा हुआ है वो कितने स्पीड से, 10 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि यहाँ पर अगर हम टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका 3 घंटा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 200 किलोमीटर जो है वो कितने, ये कितना हो गया 20 और 6 26 और 3 29.25, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 6 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 31% जो है इतने के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो यानी कि उसका 31% जो है 31% है किसके बराबर, 46.5 के बराबर है। हमें क्या निकालना, उस संख्या का 100%, यानी 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और 31 का डिवाइड करेंगे। अगर 31 से भाग देंगे, 31 से कम 31 हो गया, ये बचा 15, ठीक है, 15 और यहाँ पर 5 आया, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 31 का 5 बार, ठीक है। 1.5 का गुणा अगर हम 100 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है 150। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की i y की i से 20% अधिक है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए 20% अधिक, हमने सिंपल सा ये देखना है 20% अधिक,
20% अधिक बोला गया। पहले देखना है 20%। 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 यानी कि 1/5। ठीक है, जब यहाँ पर अधिक बोला जाता है तो हमने क्या करना, अंश में तो 1 रहेगा और हर में क्या हो जाएगा, अधिक बोला गया है तो इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे कम बोला जाता तो हमने 5 में से 1 को माइनस करना था, लेकिन यहाँ पर अधिक बोला गया है तो इसलिए 5 और 1 को 6 जोड़ दिया, 6। अब 1/6 का हमें प्रतिशत मान निकालना, और 1/6 का जो प्रतिशत मान होता है वो होता है 16 से ही 2/3%। ठीक है, अगर ये नहीं आता है आपको तो आप 100 से गुणा करके इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि एक कपड़े की कीमत जो है 15% घटाने पर उसकी बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है। अब देखो, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कपड़े की जो कीमत थी वो पहले थी 100 रुपये, एक कपड़े की कीमत 100 रुपये थी, और उसकी जो बिक्री होती है ना, हर उसमें जो है 100 कपड़ों की बिक्री हुआ करती थी। ठीक है, अब जब कपड़े की कीमत को 15% घटाए, यानी कि उसको जब सस्ता कर दिया, यानी कि 15% कम करने का मतलब है ये हो गया 85%। ठीक है, और जब हमने सस्ता किया तो तब हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब भी चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग जो है उसके टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 35% की वृद्धि हो जाती है, तो यानी कि जो उसकी बिक्री है, पहले 100 की बिक्री होती थी, अब क्या हो गया 135 की बिक्री होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम 100 गुणा 100 करेंगे तो 10000 हो गया। ठीक है, अगर हम 85 × 135 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 × 135 को करेंगे तो ये हो जाएगा 11475 और 5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11475। तो देखिए ये इतने से इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो ये कितना परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 14.75 की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 14.75 किसके बराबर है, कमी, यहाँ पर कमी। ठीक है, तो 14.75 यानी कि 75 का मतलब होता है 3/4। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पे बोला गया, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि उसका विक्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये उसका विक्रय मूल्य था, क्योंकि उसको जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है 25 रुपये का। अगर उसका विक्रय मूल्य अगर 100 रुपये था तो उसका प्रॉफिट कितना है, 25 रुपये का प्रॉफिट है। अगर हमें निकालना है सीपी कितना होगा, क्योंकि सीपी जब लाभ हो रहा होता है तो सीपी क्या होता है, एसपी से कम होता है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 75 उसका सीपी हो गया। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ परसेंट किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है, यानी 25/75 करेंगे, इसको गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाता है 1/3। 1/3 का मतलब हो जाता है 33 1/3%। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 रुपये में 15 केले खरीदता है तथा 15 में 12 केले की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त हानि या लाभ परसेंट हमने जो है बताना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक तरफ रुपया है, एक तरफ केले हैं। ठीक है, जब उसने यहाँ पर क्रय है, यहाँ पर उसका विक्रय है, यहाँ पर उसका विक्रय है। अब देखिए, जब उसने खरीदा है तो 12 रुपये में 15 केले उसने खरीदे, 12 रुपये में उसने 15 केले खरीदे हैं, और बेचते हुए उसने क्या किया, 15 रुपये में 12 केले उसने बेचे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, या तो हम रुपये को बराबर कर लें या फिर हम इसको जो क्वांटिटी है उसको बराबर कर लें। तो यहाँ पर दोनों को, अब हमने क्वांटिटी को, केले जो है नंबर ऑफ केले को बराबर करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम 15 और 12 का एलसीएम लेके कर सकते हैं इसको। 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाता है, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 इसका एलसीएम होगा। अब 60 कब होगा, ये जब हम 15 को 4 से गुणा करेंगे तब जाके ये 60 हो गया। अब 12 को 5 से गुणा करेंगे तो तब जाके ये 60 हो गया। अब देखो, क्वांटिटी को हमने बराबर कर दिया। अब उसी के प्रोपोर्शन में, क्योंकि मैंने इसको 4 से गुणा किया है तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 12 का गुणा 4 से करेंगे, 12 चौको 48, ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब नीचे वाले को मैंने 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 15 पंजे 75, तो इसको मैं मिटा के मैं 75 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि 60 केलों को मैंने
₹48 में ख़रीदा था और 60 किलो को मैं ₹75 में बेच रहा हूँ। अब मुझे निकालना है कि लाभ या हानि हुआ। अब देखो CP कम है और SP जो है ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर जो है लाभ हो रहा है, तो हानि वाला तो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब कितने प्रतिशत की हानि है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है 48 में ख़रीदा और 75 में बेचा, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 25 और 2 27, 27 रुपये का लाभ हुआ कितने पे, ये हुआ 48 पे। इसका प्रतिशत निकालेंगे हम, यानी कि 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम काटेंगे, किससे काटेंगे, हम इसको 3 से काटेंगे, 3 नंबर 27 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 9/16, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 900, ये 4 से काटेंगे, 4 चौगु 16 और ये 25 नमा कितना हो जाता है, 25 गुणा 9 करेंगे, 25 नमा 225, 225 बट्टे ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, 25, 4 छक्का 24, 1/4, 56 1/4, 56 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25, 1/4 जो है अगर हम पॉइंट में करेंगे तो 25 होता है, तो 56.25% का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहान ने 54,000 में एक बाइक खरीदी, उसने इसे 8% नुकसान पर बेचा, ठीक है। तो देखो भाई 54,000 में उसने बाइक को ख़रीदा है और 8% के नुकसान पर बेच दिया। अब नुकसान का मतलब होता है माइनस, यानी कि 92%, 8% नुकसान मतलब 92%, 92/100, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस धन से जितना भी यानी कि जो इसको कैलकुलेट करके आएगा वो उसका पास उतना धन है, उसने फिर एक बाइक खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा, यानी कि जो इतने धन से उसने जो नई बाइक खरीदी उसको 10% लाभ। अब 10% लाभ का मतलब होता है 11/10, ठीक है। 110/100 होता है, मैं जीरो ऑलरेडी मैंने काट दिया, तो इसको हम 11/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, उसका कुल लाभ या हानि कितनी है हमें ये बताना है, ठीक है, रुपए में बताना है। अब देखो अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गए, ठीक है। 54 का गुणा हमने 92 के साथ इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले 54 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 594। अब इसका मल्टीप्लाई करना हमने 92 के साथ, ठीक है। तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, 1 5 दूना 10 और 1 11, 9 का गुणा करेंगे, 9 चौको 36 को 36, 9 नंबर 81, 3 84 को 4 8, 9 पंजे 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53। इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 8 8 6 14, 1 5 1 6 3 1 4 और ये 5, यानी कि उसने जो है इतने में बेचा, ठीक है। इतने में उसने खरीदा था और अंत में उसने जो है इतने में बेचा। अगर हम यहाँ पर उसको क्या हुआ, यहाँ पर ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब उसको लाभ हुआ, और कितने का, इतने में से इसको माइनस करेंगे तो 648 आएगा, 648। तो 648 इसका जो है 648 का लाभ, 648 का लाभ ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो तिगुना होने की बात कर रहा है ये साधारण ब्याज पे तिगुना हो रहा है, ठीक है। अब देखो साधारण ब्याज पे तिगुना होने का मतलब क्या है कि अगर सपोज़ मैंने 100 रुपये जमा किए तो इतने समय बाद मुझे 300 रुपये मिले। अगर 100 रुपये का 300 रुपये होने का मतलब है जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज कितना 200 रुपये का ब्याज है, यानी 100 रुपये का जो ब्याज है वो कितना है 200 रुपये, यानी कि ब्याज क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुना होने का मतलब जो ब्याज है वो डबल हो रहा है, ठीक है। 15 वर्ष 6 माह में जो है वो कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। जो ब्याज है वो 2 गुना हो रहा है, तो ठीक है। तो फिर उसने बोला है कि कितने समय में वह 2 गुना होगा। अब वह 2 गुना होगा मतलब कि जो धन है, यानी 100 रुपये मैंने जमा किए हैं वो 200 रुपये होने का मतलब है जो ब्याज है वो 1 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 1 गुना कितने समय में होगा, अगर 2 गुना हो रहा है इतने में तो 1 गुना कितने समय में हो रहा है, इसका हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 15 साल और 6 महीने हैं, 15 साल और 6 महीने को हम करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। अब देखो 15 साल को हम 14 प्लस 1 साल बोल सकते हैं, और यहाँ पर फिर जो है 6 महीने अलग, ये 6 महीने अलग हैं, ठीक है। अब इसका आधा करना हमने ना, 14 का आधा करेंगे 7, अब ये 1 साल ये है, ठीक है। 1 साल और ये 6 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 और 6 18 महीने। हमें 18 महीने का फिर से क्या करना, आधा करना। 18 महीने का आधा कितना हुआ, 9 महीने, यानी 7 साल और
9 महीने, 7 साल और 9 महीने इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए इतने को जो है ठीक है, जो है यहाँ पर 15494 है। ठीक है, इतने रुपए को ए और बी में इस प्रकार से बांटे कि 20% प्रतिवर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में जो है बी के हिस्से के बराबर हो। चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। 20% को हम जो है 1/5 बोलते हैं। 1/5 का मतलब है कि 5 में 1 रुपये की वृद्धि, यानी कि 6/5 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि ए का जो है 6/5। ठीक है, अब ये कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का। 9 वर्ष का जो है वो किसके बराबर है? बी के, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सिचुएशन में बराबर 6/5 है, तो हम क्या करेंगे 6/5 लिखेंगे इसको, और इसकी पावर क्या करेंगे 11 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन होती है कि ये 6/5 की पावर 9 जो है ये अपॉन में जाएगा। जब ये अपॉन में जाएगा, यानी कि ये अपॉन में जाएगा, 6/5 की पावर 9 जो है ये अपॉन में जाएगा। अब देखो ये बेस सेम है और ये पावर 11 है, ये पावर 9 है। ठीक है, ये तो मैं उधर लेके चला गया। जब ये 11 है, ये 9 है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब डिवाइड में होता है तो यहाँ पर क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। तो 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2, तो 11 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि a = b × 6/5। अच्छा, b को मैं अगर अपॉन में लेके आऊँ, यहाँ पे यहाँ पे मैंने b को काट दिया और b को यहाँ रख दिया मैंने। ये कितना हुआ, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं 36/25 लिख सकता हूँ। इसको मैं जो है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए मैंने इसको 36/25 लिख दिया। अब देखो a और a/b जो है 36/25 है। इसका मतलब a और b का अनुपात 36 और 25 का अनुपात है। a और b का अनुपात जो ये 36 और 25 है वो क्या है, a और b का जो अनुपात है वो 36 और कितना है, 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, ठीक है, ए का हिस्सा निकालना है हमने ना। तो ए का हिस्सा निकालने की इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होना चाहिए। इन दोनों का योग कितना हुआ, इसको ऐड करेंगे तो 61 के बराबर है। 61 जो है ये किसके बराबर है, 61 का मान किसके बराबर है, 15494 के बराबर है। ठीक है, अगर 61 का मान इसके बराबर है तो हमें किसका मान निकालना है, ए का मान ए यानी 36 का मान निकाल। 36 का मान निकालेंगे तो उसके लिए हमें 36 का गुणा करना पड़ेगा और जो है 61 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 61 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 से डिवाइड करने पे ये मिलेगा आपको कितना, यहाँ पे कर देते हैं, 61 का डिवाइड करेंगे हम 15494 में। ठीक है, 6 × 18, 6 × 2 = 12, 2 12, यानी कि 2 यहाँ पे 3 9, 6 5 30, 5 टाइम्स, 5 × 5 5, 6 5 30, यानी कि यहाँ पे हुआ 5 4 9 2। ठीक है, ये 4 टाइम्स, 4 × 4 और 6 × 24। ठीक है, 254। 61 से जब हम इसको काटेंगे 254 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 254। और अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 9144, इसका जो है सही आंसर आ जाएगा।